शाहबाज भाई, जनता में गए, लोग कहते हैं कि एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये पूरी 5 विधानसभा का चुनाव है। आप लोग सहारनपुर देहात में बेहट विधानसभा में जरूर हो, लेकिन रामपुर मनिहारन से गायब, देवबंद विधानसभा में गायब, सहारनपुर नगर से गायब। देखिए पत्रकार महोदय, जैसे आपने अभी कहा कि आप 2 ही विधानसभाओं में जा रहे हैं। हाँ। मैं अभी इसी वक्त देवबंद विधानसभा से आ रहा हूँ साहब, और उसके बाद फिर मैं रामपुर विधानसभा में आया, और जहाँ आप बैठे हो ये देहात विधानसभा का गांव है। देखिए पत्रकार महोदय, हमारा जो काम है, हमारा जो मिलना है, वो मीडिया वालों से कम और जनता के बीच में ज़्यादा है। आपने देखा होगा पत्रकार महोदय, बहुत लोगों पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उन पे बड़े बड़े साधन हैं, लेकिन हमारे पास तो हमारी जनता है। हमारे पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है साहब, हमारे पास हमारी जनता है, और वो देख रही है कि हमारा प्रचार कैसे कर रहे हैं। और घर घर जाके फ़ोन से अपनी बात करके कि भाई देखो शाहबाज पुंडीर वो एक नेता है जो सब लोगों की सुनता है। अभी मैं एक बेहट विधानसभा का गांव पड़ता है कूड़ी खेड़ा, तो मैं वहाँ साहब गया कल, तो वहाँ मैंने देखा, वहाँ महिलाओं ने, मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने, वहाँ 2 किलोमीटर एरिया में एक नलका है, और वहाँ जिस वक्त बारिश हो जाती है इतना रास्ता वो नीचा है कि आप देखोगे जाके पत्रकार महोदय, वहाँ इतना कम से कम 3-3 फीट पानी भर जाता है, और फिर वो उस नल से पानी लेने के लिए उस 3-3 फीट पानी का मुकाबला करते हुए 3-3 फीट पानी में को जाके वहाँ उस नल से पानी लेते हैं। और जो देखो 2 किलोमीटर एरिया, और वहाँ कोई पानी की सुविधा नहीं है। रात के टाइम में आदमी को पानी जरूरत पड़ती है। देखो पानी एक ऐसी चीज़ है, भूख आदमी बर्दाश्त कर लेगा, बच्चा पानी के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, ये आपको भी पता है पत्रकार महोदय। देखिए हम लोग जो है बड़े नेताओं में एक्चुअली में बड़े एक्टिव हैं और दबाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम निर्दलीय प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं तो वे ये बात कह रहे हैं कि वे तो सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे, और जो मुस्लिम निर्दलीय प्रत्याशी है वे सीधा आरोप लगा रहे हैं बड़े नेता कि भैया बस वोट काटेंगे, 1000-2000 तक ही रहेंगे, बस इतने में ही सीमित हो जाएंगे। और एक बात और भी आप लोगों को बता दूं कि जिला सहारनपुर में एक हवा बन रही है इमरान मसूद, जो हमेशा बनती आई है, हालांकि वे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इस बार भी गठबंधन की हवा है। और दूसरी तरफ माजिद अली के पास भी बड़ा अच्छा समीकरण है। अब शाहबाज पुंडीर पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि भैया ये वोट कटवा साबित हो गए? मैं आप पे सीधा तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी निर्दलीय है, खासकर मुस्लिम प्रत्याशी, उन पर सीधा आरोप यही लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 वोट मिल जाए और इमरान मसूद साहब थोड़ी वोटों से हार जाए, माजिद अली थोड़ी वोटों से हार जाए, तो सीधा आरोप अभी से भी लग रहा है, और फिर तो दबाकर ही आरोप लगेगा कि शाहबाज पुंडीर ने खेल खराब कर दिया, या फिर अन्य कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आएगा। देखिए पत्रकार महोदय, जैसे आपने कहा कि वोट कटवा साबित होंगे शाहबाज पुंडीर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, शाहबाज पुंडीर सहारनपुर लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं, और मैं आपसे बता रहा हूँ बड़ी अच्छी संख्या में जीतेंगे। और मैं आपसे बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, यहाँ काम करने वाले व्यक्ति अगर किसी को नज़र आ रहा है, पब्लिक को नज़र आ रहा है, तो उसका नाम शाहबाज पुंडीर है। लोगों को नज़र आ रहा है। देखो पत्रकार महोदय, मैंने बताया ना, बड़े बड़े नेता भी आते हैं और वो वादे करके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काम नहीं करवाते हैं। पहले तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बड़ों ने सिखाया ही नहीं कि हम किसी की बुराई करें, किसी की गिबत करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय कि हमें काम कराने हैं, हमें हवाई बात नहीं करनी है। हमें लोगों के दुख दर्द देख के यार बड़ी पीड़ा होती है। लोग देखते हैं यार, जब मैं जाता हूँ ना, तो लोग मुझसे पहले, प्रचार के पहले मुझे ये बात रख देते हैं कि भाई हमारे ये काम है, ये देखो यहाँ ये नाली हैं, ये खड़ोंचे हैं, ये यहाँ रास्ते टूटे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं रास्तों में। तो क्या है यार, ये इसे ही बोलते हैं विकास? इसी का नाम विकास है क्या साहब? आप जिस पार्टी में घूम कर आए हो ना, MIM पार्टी में, ठीक है ना, वो पार्टी भी आजकल जितने भी नेता हैं, हालांकि वो पार्टी चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रही है,
लेकिन उन्होंने समर्थन जो दिया वो माजिद अली को दिया। आप उसमें अच्छा खासा काम करके आए और आपको लगा कि भैया हमारा टिकट तो मुश्किल ही होगा, फिर निर्दलीय भर दिया। उन लोगों ने आपको क्यों नहीं समर्थन दिया, क्यों माजिद अली को समर्थन दिया? देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा है, आपने बताया अभी कि एमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है। अब ये सामने रिजल्ट होगा। जो लोग ये कहते थे कि एमआईएम पार्टी भाजपा की बी टीम है, और अब आप देखना पत्रकार महोदय, अब तो चुनाव नहीं लड़ रही है एमआईएम, नहीं लड़ रही ना साहब। अब देखना, और मैं यहाँ से सहारनपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं निर्दलीय होते हुए इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन सहारनपुर में तो निर्दलीय प्रत्याशियों को बी टीम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो देखो साहब, कुछ लोगों का तो चश्मा देखो अलग अलग होता है, सबका अपना अपना देखने का एक तरीका होता है। लेकिन अब कुछ लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया था ना कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है, अब तो वो चुनाव नहीं लड़ रही है। रिजल्ट आप देखना सामने ही होगा। 4 जून इतना लंबा समय नहीं बचा है पत्रकार महोदय। और मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, मैं अपनी जनता से, मैं अपनी आवाम से मैं ये कह रहा हूँ, एक बार विश्वास करके देखो साहब। और अगर आपके काम ना कराए, आपके किसी काम को आधी रात 1 बजे भी मैंने इनकार किया तो साहब पछवाड़े पे लात मार के भगा देना। मैं आपसे ऑन कैमरा कह रहा हूँ, भरोसा दिला रहे हो? मैं पक्का वादा कर रहा हूँ साहब। उम्मीद है कि जीत जाएंगे चुनाव? और इंशाल्लाह। देखो भाई, ऐसा है ना पत्रकार महोदय, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मीडिया पे हमारी मेहनत नहीं है साहब। हम घर घर जाके मेहनत कर रहे हैं अपनी, हम पैदल जाके मेहनत कर रहे हैं साहब अपनी। हम ये नहीं है कि भाई हमारे पास ना कोई साधन है, ना हमारे पास कोई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। हम अपनी जो मेहनत कर रहे हैं पत्रकार महोदय, वो एक घर घर जाके पैदल और घर घर जाके अपने लोगों को बता रहे हैं। और जब साहब हम किसी के पास जाते हैं ना साहब और डायरेक्ट उनसे मिलते हैं, तो देखो पत्रकार महोदय, ये सबसे मेन मुद्दा बता रहा हूँ मैं आपसे। हम जब किसी के पास जाते हैं डायरेक्टली, और हमें पता लगता है कि हमारे लोग किस स्थिति में जी रहे हैं। और बड़े बड़े प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होता साहब, अपने लोगों से मिलना पड़ता है, अपने लोगों को देखना पड़ता है साहब ये किस स्थिति में जी रहे हैं। और पता तो हमें जब भी लगेगा ना कि ये किस हालात से हैं। और जब हम उनके पास जाते हैं ना तो हमें सामने दिखता है वो किस हालात में। और सब मैं ये कह रहा हूँ, जब मैं किसी गरीब को ये देखता हूँ ना कि भाई यार इसकी कितनी हालत ख़राब है, ना घर पे कोई लेंटर का मकान है, छप्परों में जी रहे हैं लोग, क्या है यार ये? इसी का नाम विकास है क्या? और देखना आपकी बात, सहारनपुर लोकसभा में हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी कोई भी हो, मैं सब के लिए रात और दिन मेहनत करने का काम करूँगा। साथ रहेंगे इंशाल्लाह। साथ रहने के लिए ही तो फील्ड में आए हैं पत्रकार महोदय। सहारनपुर की जनता ने चुनाव जिता दिए, कभी भाग जाए देहरादून की ओर? क्योंकि आपके गांव से देहरादून थोड़ी लावे। देखो शिमला तो मैंने आज तक देखा भी नहीं साहब। तो आप देहरादून से आगे की जो बात करें तो देहरादून से आगे शिमला हो जाती है। और मुझे ख्वाहिश शिमला घूमने की नहीं है साहब, मुझे ख्वाहिश है मेरे लोगों को काम कराने की। लास्ट मैसेज क्या देंगे? 19 तारीख को वोटिंग है। मेरा लास्ट मैसेज सहारनपुर के आवाम से ये है कि घर से निकल के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और अपनी वोटों की जो परसेंटेज है वो बढ़ाने का काम करें और शाहबाज पुंडीर को जिताने का काम करें। और मेरा चुनाव चिन्ह, कुछ लोग कहते हैं कि यार चुनाव चिन्ह तो इनका मालूम नहीं, मेरा चुनाव चिन्ह है क्रेन। और शाहबाज पुंडीर को जिता के सहारनपुर लोकसभा से सदन में भेजने का काम करें। उठा के पटका जाएगा है क्रेन से? अरे साहब देखो, को पटका जाएगा? नहीं, देखो हम बड़ा बोल नहीं बोलते हैं साहब, पटकने की बात नहीं। हम तो साहब ऐसा काम करते हैं जो सबको साथ चलने का काम करते हैं और सबको बसाने का काम करते हैं, ना कि पटकने का काम नहीं करते साहब। देखिए दोस्तों, ये थे शाहबाज पुंडीर जी। एक्चुअली में एक बड़ा नाम बन चुका है जिला सहारनपुर में। हालांकि निर्दलीय प्रत्याशी है, लेकिन एक लोगों में बड़ी अच्छी लोकप्रियता पा रहे हैं। तो मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।